जय हिंद दोस्तों, मैं जयेश आपके अपने YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपनी एक सीरीज चल रही है 35 दिन 35 चैप्टर खत्म, जिसमें रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 7 चल रहा है। और जो आज का अपना टॉपिक है वो है मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या। लुप्त संख्या कैसे निकालेंगे वो सारे के सारे पैटर्न आज 15 क्वेश्चन एंड 15 क्वेश्चन में दे दिए हैं। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी आपके व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर जरूर करें और आपके दोस्तों को भी जरूर सजेस्ट करें। ठीक है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस और सीएचएसएल। ठीक है, और अदर स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो भी आप इस प्रैक्टिस सेट को ले सकते हो। ठीक है, तो बच्चों, तो साथियों, अपन शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देरी न करते हुए पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो संख्या गायब है, जो उन्होंने क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, उस संख्या को बारे में बताना, ये संख्या क्या होगी और कैसे उस संख्या को निकालेंगे। तो आपके सामने ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। तो इस लुप्त संख्या को कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले 31 दे रखा है, 21 और 31। ठीक है, और 52 कैसे आया, 39 और 46, 85 कैसा है, और 16 और 83। इसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसका सीधा लॉजिक लग रहा है, क्या लग रहा है, 21 और 31 को ऐड कर दिया तो कितना आया मेरे दोस्त, 52 आया। क्या उसी प्रकार सेकेंड में आ रहा है, तो 39 और 46 को ऐड कर दिया, 85 आ रहा है। उसी प्रकार 16 और 83 को ऐड करो, 9 आएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पैटर्न क्या लगा वो आप ध्यान में रखना, बस इसमें पैटर्न ही निकालना होता है। आपने पैटर्न अगर पता कर दिया तो पैटर्न पता करने के बाद में 1 सेकेंड में आप इसका सही आंसर निकाल दोगे। उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकेंड हाजिर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या क्या होगी। लुप्त संख्या निकालनी है तो अपन लुप्त संख्या कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर 6 और 4 दे रखा है, उसके बाद में 10 दे रखा है और 0 दे रखा है और 2 दे रखा है। तो इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें डिफरेंट निकाल देंगे। जैसे कि यहाँ पर 6 और 4 का डिफरेंट कितने का है, तो 6 और 4 का डिफरेंट 2 का है। ठीक है, 2 का क्यूब कर दिया प्लस 2 कर दिया तो कितना आ गया, 10 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे, क्या करेंगे कि यहाँ पर 10 और 8 का डिफरेंट निकाल दिया, कितने का आया, 10 का, और इनका क्यूब कर दिया, 8 आया। और यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कर दिया, 8 में 2 का मल्टीप्लाई, 8 में 4 का मल्टीप्लाई। यहाँ पर जो डिफरेंट आ रहा है वो 4 का आ रहा है। 6 और 2 का जो डिफरेंट आ रहा है वो 4 का आ रहा है। तो मतलब इसमें तो 32 हो जाएगा। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8। 8 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 32 होगा। मतलब ये सीरीज तो नहीं लगेगी। तो कौन सी दूसरी सीरीज लगेगी अपन फिर से पता करेंगे। तो यहाँ पर 2 और 4 इनका डिफरेंट निकाला, कितने का आया, 2 का आया। उसके बाद में इन दोनों का डिफरेंट निकाला, कितने का आया, 6 का आया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6, 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये जो 6 है, इसके बाद में इसका डिफरेंट निकाला, ये 2 का आया। यहाँ पर डिफरेंट निकाला, 6 आया। मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 10। तो यहाँ पर डिफरेंट निकालो, कितना आया, 8। यहाँ पर डिफरेंट निकालो, 2। किसका स्क्वायर करा था, 2 का स्क्वायर 4, 32 आना चाहिए। मतलब ये भी तो सीरीज नहीं लगेगी। तो अगली सीरीज क्या लगेगी अपन फिर से क्वेश्चन में देखेंगे। तो इसमें जो सीरीज लगेगी वो अपनी ये सीरीज यही रहेगी कि यहाँ पर यही होगा कि यहाँ पर जो डिफरेंट आ रहा है 2। ठीक है, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, पहले क्वेश्चन में ये आ रहा है। उसी प्रकार 10 और 8 में डिफरेंट निकालेंगे, कितने का आएगा, 2 का। 2 का क्यूब कर देंगे, 8 आएगा। 8 में 4 ऐड करेंगे। ठीक है, 8 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। 8 में 4 का मल्टीप्लाई कितना होता है मेरे दोस्त, तो 8 में 4 का मल्टीप्लाई होता है 32। ठीक है, आप बोलोगे सर इसमें 32 नहीं आ रहा है, तो क्या अपन एक बार जो प्रश्नवाचक दे रखा है, ठीक है,
क्वेश्चन मार्क दे रखा है उसमें अपन चेक करते हैं तो क्या इसमें ये सीरीज लगेगी नहीं लगेगी। आपने अगर ऑप्शन में आंसर दे रहा होगा मतलब ये सीरीज लगेगी, मतलब इसमें कोई ना कोई गड़बड़ होगी। तो यहाँ पर डिफरेंट निकाला, 2 का आया, 2 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो गया 8। इसका डिफरेंट निकाला कितना आ गया 4, ठीक है। इसका डिफरेंट निकाला कितना आ गया 6 का आ गया। 10 और 4, 10 में 4 माइनस कर दिया कितना आ गया 6। 8 में 6 का मल्टीप्लाई 48, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर जो 24 दे रखा है उसके स्थान पर 32 होगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन सेकंड समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन सेकंड समझ आ चुका, थम्स अप करके ज़रूर बताएं। तो मेरे साथियों उसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निर्देश दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करें, ठीक है। जो संख्या नहीं दे रखी है वो संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर दे रखा है 42, 39, 81, 22, 36, 58, 17 मतलब 17, 43। उसके बाद में प्रश्नवाचक संख्या पर प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बतानी है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, आपको क्या करना है, एक तरीका ढूंढने से पहले, लॉजिक ढूंढने से पहले क्या करोगे, 9 में 2 जोड़ दिया 1 आ रहा है, मतलब 81 तो आना ही चाहिए। 42 और 39 को जोड़ते मतलब 81 आता है, ये मतलब सही हो गया। उसी प्रकार अपन अगला करते हैं, 22 में 36 को जोड़ दिया 58 आ रहा है, तो उसी प्रकार इसमें भी हो जाएगा। 17 प्लस 43 को ऐड कर दिया तो कितना आ गया 7 और 3 0 और 5 और 1 6, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो थम्स अप करके जरूर बताएं। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निर्देश दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिए गए विकल्प है उसमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लेना, 15 और 5 कितना होता है, 15 और 5 20 होता है, 20 और 9 29 होता है, 29 और 92 92 और 29 को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 121। तो मतलब बीच में वह संख्या आ रही है, मतलब ये सही जा रहा है। उसी प्रकार अपन अगले में करेंगे तो दूसरे डायग्राम में क्या होगा, 19 और 24 कितना होता है 43 हो जाएगा, 43 हो जाएगा। 43 में फिर ये जोड़ देंगे तो 63 आएगा, 63 में 16 जोड़ देंगे 79 आएगा, मतलब 79 आ रहा है। उसी प्रकार 56, 7, 8 और 9 और 7 कितना हो गया 16, 16 और 18 24, 24 में 56 को ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 18, 24 में 56 ऐड कर दिया तो कितना आ गया 18 कहाँ पर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब आपको एक लॉजिक मिल जाएगा तो आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे, बड़ी आसानी से कर दोगे। पूरी रीजनिंग है, उसमें सिर्फ लॉजिक ढूंढना होता है। लॉजिक मिल जाने पर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो मेरे दोस्त इस प्रकार ये मिसिंग नंबर के क्वेश्चन होते हैं। उसी प्रकार साथियों अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ दे रखी है। क्वेश्चन दे रखा है कि निर्देश दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन क्या है, सीधे कहाँ से उठाया मैंने, एक पीडीएफ थी, उस पीडीएफ में से क्वेश्चन उठाया। तो यहाँ पर उस पीडीएफ में क्या मिसप्रिंट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रहा है क्या कह रहा है कि 19 और 180 और 36 कह रहा है, ठीक है। उसके बाद में 13, 26 और 65 कह रहा है। तो यहाँ पर 17 और 15 होना चाहिए। पहली बात, इस क्वेश्चन में यहाँ पर 0 तो आएगा नहीं। अगर 0 नहीं आएगा तो उसके बाद में इसका सही आंसर क्या हो सकता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। सर आप बोलोगे सर आपने ऑप्शन ए कैसे बता दिया, हमें तो समझ नहीं आया। तो मेरे दोस्त यहाँ पर 18 दे रखा है, 18 का आधा कर दिया गया 9। उसी प्रकार 26 दे रखा था, 26 का आधा कितना हो गया 13। तो अपन 75 का आधा कर देंगे। तो आप बोलोगे सर 75 का आधा करेंगे तो वो तो आएगा डेसिमल में। तो इसका डेसिमल में कितना आएगा वो निकाल दो, 37.5। 75 में 2 का डिवाइडेड करेंगे तो कितना आएगा 37.5 आएगा। अब मुझे ये बताओ क्या यहाँ पर कोई 4 ऑप्शन में से 37 के अप्रॉक्सीमेटली कहीं दे रखा है, तो सिर्फ ऑप्शन ए में दे रखा है, बाकी के ऑप्शनों में नहीं दे रखा, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन का कोई अलग तरीके से इसका आंसर निकल रहा हो आपके दिमाग में तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका कोई दूसरा लॉजिक निकल सकता हो, ठीक है। तो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा। तो इसका सही आंसर, दूसरे लॉजिक से इसका सही आंसर क्या हो सकता है, ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अपन उसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं।
अब अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक अपन सॉल्व कर चुके हैं। तो आपको क्या करना है कि आपके हाथ में कॉपी और पेन दोनों लेकर बैठना है, क्योंकि जिंदगी के आधे युद्ध हमेशा पेन और कॉपी के दम पर जीते जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपके हाथ में कॉपी और पेन दोनों जरूर होना चाहिए। तो उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है 16, 9 और 4। 10 दे रखा है, 64, 25, 16, 100, 26, 256, 64 और 114। अब इस क्वेश्चन में भी थोड़ी बहुत गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है वो तो आपको भी दिख जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 1, 16, 4 और 9। अब ये क्या किसी का स्क्वायर है क्या? हाँ स्क्वायर है। किसका है? 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद में 4 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 16 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इन सभी को जोड़ देंगे 4 3 7 7 2 9 9 और 1 10 आ रहा है 10। ठीक है, उसी प्रकार अपन अगले में चेक करेंगे क्या अगले में आ रहा है। तो 8 किसका स्क्वायर है? सॉरी 64 किसका स्क्वायर है? 8 का, 25 5 का, 16 4 का, 100 10 का। 10 में 8 जोड़ दिया 18, 18 में 5 जोड़ दिया 23, 23 में 4 8 कर दिया 27। मतलब जो अगला लॉजिक होगा जो इसमें लगा वही का वही लॉजिक जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है उसमें भी वही लगेगा। क्वेश्चन मार्क दे रखा है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ दे रखी है। क्या दे रखी है? जो ये 114 दिख रहा है आपको वो 114 नहीं बल्कि 144 है। उसके बाद में ये जो 26 दे रखा है ये 26 नहीं 36 है। ठीक है, तो थोड़ा करेक्शन कर लेना, 36 है, 36 आएगा क्योंकि यही लॉजिक इसके अकॉर्डिंग तो 36 ही आना चाहिए और यहाँ पर 144 ही होना चाहिए। तो 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का। 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का। और 84 किसका, अरे 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। तो 8 और 6 कितना होता है? 12 और 8 कितना हो गया? 20, 20 और 6 26, 26 और 36। ठीक है, वापस एक बार जोड़ देते हैं अपन, 12 6 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा? 34, 34 और 6 42। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 8 20, 20 20, 26 26 6 6, 26 6 32 32 10 42 हो जाएगा। उसका सही आंसर ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसी प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर 6 में आ चुके हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 6 तक 6 क्वेश्चन किया, मतलब आपको 6 मार्क्स मिल चुके हैं। उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, एक बार वीडियो को रोक देना, उसके बाद में क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है कि आप इसमें लॉजिक निकाल पाते हो नहीं। जो भी लॉजिक आपके निकलेगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, या फिर आपका आंसर सही है या गलत वो भी चेक करना, और लास्ट में स्कोर जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। अब उसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिए गए निर्देश में लुप्त संख्या क्या होगी? दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या क्या होगी? एक संख्या गायब है, वो क्या होगी वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर निकल रहा है। कैसे निकल रहा है? 8 और 4 कितना हो गया? 12, 12 और 7 कितना हो गया? 19, 19 और 6 कितना हो गया? 25, 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। दे रखा है 5, दे रखा है ना 5। उसी प्रकार अगला करते हैं, 12 और कितना, 12 और 8 कितना होता है? 20, 20 और 7 27, 27 और 9 कितना होता है? 36, 36 किसका स्क्वायर होता है? 6। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि 49 किसका स्क्वायर होता है। वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना कि 49 किसका स्क्वायर होता है। उसी प्रकार अपन इसमें भी वही लॉजिक लग जाएगा। 10 और 9 कितना हो गया? 19, 19 और 6 कितना हो गया? 35, 35 और 14 कितना हो गया? 49, 49 किसका स्क्वायर होगा? तो 49 7 का स्क्वायर होगा। वही मैंने आपसे पूछा, तो ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, उसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर कैसे लुप्त संख्या निकालेंगे? तो यहाँ पर लुप्त संख्या निकालने के लिए अपन चेक करेंगे, इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे। कितने का आ गया? 3 का। इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे, कितने आ गया? 1 का। 3 में 1 ऐड कर दिया, कितना आ गया? 4। उसी प्रकार क्या इसमें ये लॉजिक लगेगा?
तो इसमें भी देख लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंट निकाल देंगे, कितने का आ गया 3 का। इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे, 1 का, 3 और 1 कितना हो गया 4, मतलब लॉजिक लगेगा। इन दोनों का डिफरेंट 3 का, इन दोनों का डिफरेंट 1 का, तो कितना हो गया 4। ऑप्शन बी इसका सही आंसर और बी फॉर बड़की बहू। क्वेश्चन बहुत इजी है आज के। उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या क्या होगी, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। लगभग सभी पैटर्न इसमें आ चुके हैं, कोई पैटर्न के क्वेश्चन रह चुके हैं तो आप मुझे जयस मैस्टिक इंस्टा आईडी है उस पर मुझे शेयर कर देना, ठीक है, वो भी क्वेश्चन मैं आपको दोबारा करवा दूंगा। उसी प्रकार अपने 9 क्वेश्चन दे रखा है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर दे रखा है 9 4 6 6, 24 3, 9 8, 15 6 और 9, और यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क पर कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान से देखना, 6 6 का डिफरेंट कितना होता है, 0 का डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पर कितने का डिफरेंट होगा 1 का। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर 0 का, यहाँ पर 1 का, यहाँ पर फिर से 0 का आ गया, तो मुझे बताओ मैं 9 में 0 ऐड कर दूंगा, 9 में 0 ऐड कर दूंगा तो कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। क्या इन 4 ऑप्शन में से 9 दे रखा है? नहीं दे रखा है ना मेरे दोस्त। अगर नहीं दे रखा है तो अपन वापस क्वेश्चन में जाएंगे, इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे, डिफरेंट कितने का 0 का, इन दोनों का निकाला मतलब 9 और 8 का डिफरेंट 1 का आ रहा है, तो यहाँ पर भी या तो 0 का होगा या फिर 1 का होगा, क्योंकि अपन ने 2 चीजें देखी है अभी तक तो क्वेश्चन में, एक तो 0 दे रखा है, एक 1 दे रखा है। क्या अपन 0 जोड़कर देख लिया, ऑप्शन में 9 दे नहीं रखा है, मतलब 9 नहीं होगा। उसी प्रकार अपन 9 में 1 ऐड करके देख लेंगे तो क्या 10 आएगा, हाँ 10 आएगा। उसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें 10 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि एक सीरीज चल रही है यहाँ पर, क्योंकि पहले 0 का डिफरेंट, फिर 1 का डिफरेंट, फिर 1 का डिफरेंट, अगला जो आएगा उसमें 0 ऐड किया जाएगा। यहाँ पर 1 ऐड करें, अगर ये यहाँ पर 0 ऐड करता, यहाँ पर भी 0 ऐड करता और यहाँ पर 1 ऐड करता तो अपन अगला फिर 1 ही ऐड करते। पर लेकिन अपने एक दिमाग में लॉजिक लगाने की जरूरत है, क्योंकि फर्स्ट में इसने 0 का डिफरेंट निकाला, 1 का निकाला, या तो अपन 0 ऐड करेंगे या अपन फिर 1 ऐड करेंगे। 1 ऐड किया तो 10 आ गया, किस में आ गया ऑप्शन नंबर सी में आ गया, ठीक है। 0 ऐड करा मतलब 9 आ नहीं रहा था, ठीक है। उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। अपने को अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा 10 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या क्या होगी। दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या क्या होगी ये आपको बतानी है। तो अपन यहाँ पर 7 और 4 कितने होते हैं 11, 11 में 9 जोड़ दिया तो कितना हो गया 20, 20 में 1 माइनस कर दिया 19, आया समझ में। उसी प्रकार अगले में चेक करेंगे, 8 और 5 कितना होता है 13, 13 और 2 कितना होता है 13, 15, 15 और 25। एक सेकेंड वापस लॉजिक चेक करेंगे। 7 और 4 कितना होता है 11, 11 और 9 कितना हो गया 11 और 9 20 हो गया, 20 में 1 माइनस कर दिया तो 19 आया। उसी प्रकार 8 और 5 कितना होता है 13, 13 में 12 ऐड कर दिया तो कितना आ गया 3 2 5 और 2 25, यहाँ पर तो 25 आ रहा है। एक बार अपन इसमें चेक करते हैं, 9 3 कितना होता है 12, 12 और 6 कितना होता है 18, 18 में 1 माइनस कर दिया कितना आ गया 17। ऑप्शन डी इसमें सही आंसर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 28 नहीं आएगा, फिर तो यहाँ पर 28 नहीं आना चाहिए, 24 आना चाहिए, ठीक है। आज के क्वेश्चनों में मिस्टेक ज़्यादा है, पर लेकिन अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें मिस्टेक नहीं मिलेगी। आज की पीडीएफ ही थोड़ी गलत बना दी है, क्योंकि यहाँ पर मिसप्रिंट ज़्यादा है, इसीलिए अब नेक्स्ट जो भी प्रैक्टिस सेट होगा उसमें इतनी मिसप्रिंट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो भी आएगा वो कितना आएगा 24 आएगा। आप कौन सा भी लॉजिक लगा लो, इसमें किसी भी लॉजिक से आंसर नहीं निकलेगा, 24 ही यहाँ पर होना चाहिए। तो अपना इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या क्या होगी ये आपको बतानी है। लुप्त संख्या निकालनी है तो मेरे दोस्त ध्यान से चेक कर लो, यहाँ पर 25 आ रहा है। 25 कहाँ से आ रहा है, एडिशन करने पर आ रहा है। किस किस का एडिशन किया 12 और 13 का। उसी प्रकार
अगला देखो 27 4 ऐड करने पर 51 आ रहा है, आ रहा है। तो यहाँ पर 27 में मैं क्या ऐड करूँगा, कितने ऐड करूँगा कि 64 आ जाएगा। तो अपन या तो 64 में 27 माइनस कर देते हैं तो निकल जाएगा 7, कितना आ गया 37 आ गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऑप्शन में चेक कर सकते थे 27 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ूंगा जो 64 आ जाएगा, तो 37 ही आएगा। ठीक है, दोनों तरीके से जो तरीका आपको बेस्ट लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि यहाँ पर 36 दे रखा है, 16 दे रखा है और 64 दे रखा है। अब आपके दिमाग में इसमें ये आ रहा होगा अक्सर ये स्क्वायर दे रखा है या 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। नहीं मेरे दोस्त, इसका इस प्रकार का कोई लॉजिक नहीं लगेगा। हाँ, अगर यहाँ पर सिंबल दे रखा था, बीच में क्वेश्चन मार्क दे रखा होता तो ये लॉजिक लग जाता। कोशिश करते ये वाला लॉजिक लग जाए, पर लेकिन इसमें ये लॉजिक नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा, तो जो 15 है उसमें 9 को माइनस कर दिया, 15 में 9 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया 6 आ गया। उसी प्रकार 20 में 16 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया 6 आ गया। और 6 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त, 36 आता है, तो 36 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार अगले में चेक करते हैं, 13 में 9 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया 4, 11 में 7 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया 4, 4 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा मेरे दोस्त 16 आ गया। अब यहाँ पर भी यही चेक करेंगे, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 21 में 30 को माइनस कर देंगे, 21 में 13 को माइनस कर देंगे तो कितना आ रहा है 7 आ रहा है, 7 सॉरी 8 आ रहा है। यहाँ पर एक बार वापस देख लेना, 21 में 13 को माइनस कर देंगे तो कितना आ रहा है 8 आ रहा है। अब यहाँ पर भी कोई 15 में ऐसी कोई संख्या होनी चाहिए जिनका डिफरेंट, या तो आप एक ये चीज़ कर सकते हो कि 64 में 15 को माइनस कर दो, 64 में 15 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया 14, 14 में 5 को माइनस कर दिया तो 9 आ गया। उसके बाद में 2, 9 आ गया, उसके बाद में 2 आ गया, 4 9, ये नहीं लगेगा, ये लॉजिक नहीं होगा क्योंकि बस में इसमें डिफरेंट निकालना है। ये वाला तरीका नहीं करेंगे, 64 में 15 माइनस करेंगे, ये नहीं करेंगे अपन। यहाँ पर 15 में 8 को ऐड कर दो, 15 में 8 को ऐड कर दिया तो कितना आ गया 23। अब 23 में 15 माइनस कर दो 8 ही आएगा। इन दोनों का डिफरेंट 8 आ रहा है, 8 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 64 आना, मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 12 तक आप सोल्व करे होंगे या फिर क्वेश्चन में अभी तक बने रहे होंगे। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में क्लास को छोड़कर मत जाना। ठीक है, बाद में पछतावा हो ऐसा नहीं करना। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इन दोनों का अपन डिफरेंट निकालते हैं, 56 और 22। 56 और 22 का डिफरेंट निकाला तो कितना आया 434। उसके बाद में 15 में 8 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया 7, 34 में 7 ऐड कर दिया 41 आ गया। सर अब बोलोगे सर आप इतना जल्दी लॉजिक कैसे निकाल रहे हो, तो मेरे दोस्त मैं इसलिए निकाल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर एक चीज़ देखी कि यहाँ पर 56 दे रखा, 24 दे रखा था, इनका डिफरेंट 34 आ रहा है। नीचे का वाला का भी डिफरेंट निकाल देंगे 41 आ जाएगा। हाँ, मतलब ये लॉजिक लगेगा। तो अपन अगले में एक बार और चेक कर लेते हैं। 46 में 10 को माइनस कर दिया 36, उसके बाद में 9 में 6 को माइनस कर दिया 3, 36 और 3 को ऐड कर दिया तो कितना आ गया 39 आ रहा है। तो उसी प्रकार अपन अगले में भी यही लॉजिक लगा देंगे। तो क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो कितना आ गया 10 आएगा, नहीं 10 नहीं आएगा, 20 आएगा, 20 आ गया। उसके बाद में इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो 5, तो जिसका सही आंसर कितना होगा 25। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, एक बार छोड़कर 2 बार देखिए, 2 बार छोड़कर 3 बार देखिए, पर लेकिन ध्यान से देखिए। अगर ध्यान से देखने के बाद में भी समझ में नहीं आता तो आप मेरी इंस्टा आईडी जयेश मैथ्स ट्रिक पर, ठीक है, जयेश मैथ्स ट्रिक पर, जो कि फर्स्ट में ही आ जाएगी, उस पर आप मुझे मैसेज करें और क्वेश्चन भेजें। या फिर इसमें से कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या फिर आपको लगता है मैंने गलत करवाया हो और आपका सही है, तो भी आप मुझे
इंस्टा आईडी जयेश मैथ्स पर मैसेज करके या फिर फोटो आप भेज सकते हो, वहाँ पर आपको मैं सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद में अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से अगला नंबर क्या होगा। अगला नंबर क्या होगा, तो अपन इसमें देखेंगे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 और 3 कितना होता है, 5 और 3 एक बार ऐड करते हैं। 5 और 3 कितना हो गया, 8। 6 और 3 कितना हो गया, 9। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये 8 8 17 नहीं आएगा इसमें। तो अगला लॉजिक क्या लग सकता है इसमें, अगला लॉजिक इसमें क्या लग सकता है, सभी को एक बार इन सब को ऐड कर दो। 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 3 17, 17 ये लॉजिक लगेगा क्या, 17 ये भी नहीं लगेगा। तो अगला क्या लॉजिक लगेगा, बताओ बताओ बताओ, बैठे मत रहो, देखे मत रहो, देखने का नहीं है, सॉल्यूशन भी आपको नहीं। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, एक लॉजिक इसमें लग रहा है, क्या लगा, मेरे सोचने पर तो ये लॉजिक आ रहा है, क्या पता अगले क्वेश्चन में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो मुझे नहीं पता है। 6 में 5 का अपन मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आपका क्या लॉजिक निकल रहा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि बताओ सॉल्व करके इसका लॉजिक क्या लगेगा। अभी भी आपने नहीं निकाला हो तो निकालो, मैं आपका वेट कर रहा हूँ कमेंट का कि इसके अंदर क्या लॉजिक लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 इजी क्वेश्चन है, तो आप इसमें आसानी से पता कर सकते हो इसमें क्या लॉजिक लगेगा। चलो मैं बता देता हूँ इसमें क्या लॉजिक लगेगा। 6 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 30। 30 में 9 को ऐड कर देंगे तो कितना आ गया, 39। उसी प्रकार मेरे अकॉर्डिंग ये लगेगा कि नहीं लगेगा मुझे नहीं पता। 7 में 5 का मल्टीप्लाई 35, 4 में 4 का मल्टीप्लाई 16, 51 लग जाएगा, आ रहा है 51 बीच वाला। उसी प्रकार इसमें अपन कर देंगे 5 में 5 का मल्टीप्लाई 25, 4 में 3 का मल्टीप्लाई 12, ऐड कर देंगे 737। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे करा, एक बार वापस रिपीट करता हूँ। 6 में 5 का मल्टीप्लाई 13, 30 में 13 आया, 30 आया। फिर 3 में 3 का मल्टीप्लाई 9, 30 में 9 को ऐड कर दिया, कितना आ गया, 39। कौन सा 39 इसमें दे रखा। उसके बाद में 7 में 5 का मल्टीप्लाई 35, 4 में 4 का मल्टीप्लाई 16 मतलब 51 बीच का आ रहा है। 5 में 5 का मल्टीप्लाई 25 और 4 में 3 का मल्टीप्लाई 12। 25 में 12 को ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 25 में 12 को ऐड कर दिया तो 37। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, सही आंसर होगा। उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा मैं मुझे बताना, आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या फिर मैं करवा दूँ, चलो मैं ही करवा देता हूँ। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि इस आपके 15 में से कितना स्कोर बना, चाहे 1 बना हो, 2 बना, 3 बना, 4 बना, 5 बना, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन मत लेना, क्योंकि यहाँ पर जितना कम स्कोर बनेगा ना एग्जाम में जाके इतना स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, इसीलिए बिना डर के बेझिझक आप मुझे बता सकते हो कि आपका स्कोर कितना बना। तो यहाँ पर अपन 15 क्वेश्चन करेंगे। तो 15 क्वेश्चन कैसे करेंगे, 10 में 8 का मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आ जाएगा 18, और 6 में 4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 24। 18 में 24 को ऐड कर दिया, जोड़ दिया तो कितना आ गया 104। उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। 11 में 9 का मल्टीप्लाई 99, 8 में 7 का मल्टीप्लाई 56, कितना हो गया 105। 99 और 56 को ऐड कर दिया तो कितना आ गया 155। तो उसी प्रकार अपन इसमें क्या करेंगे, 14 में 5 का मल्टीप्लाई 70, 8 में 9 का मल्टीप्लाई 72, 142 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि आपके 15 में से कितना स्कोर बना, 15 में से आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, इसका
मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। और मुझे ये बताना है कि आपने स्क्वायर कहाँ तक याद करे। मैंने आपको बोला था कि ज़्यादा नहीं 20 या 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, तो मुझे ये भी बताना है कि आपने स्क्वायर कहाँ तक याद करें, ठीक है। तो अपन क्लास को यहीं तक विराम देते हैं। तो आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।